नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी साहू, प्रोफेसर व्यापार विद्यालय, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ाबिजनेस.com। दोस्तों, कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, मतलब बहुत बुरा। हम चाहते नहीं कि ये सारी चीजें हमारे साथ हो। लाइक कोई हमारा अपना हमसे दूर हो गया, या किसी फ्रेंड से या करीबी इंसान से हमारी बहुत लड़ाई हो गई, कुछ भी, मतलब वो चीजें हमको बहुत इफेक्ट करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इन चीजों को लेकर बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं और चाह के भी हम उन सब चीजों से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन चीजों को छोड़ना ही नहीं चाहते या उन सब चीजों से बाहर नहीं निकलना चाहते। हम चाहते हैं कि हम उन सब चीजों से बाहर आए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि जब आप कोशिश करते हो कि आप उन सब चीजों से बाहर आओ, तो आप उस चीज के बारे में सोचते हो कि मैं कैसे इन सब चीजों को छोड़ दूं, कैसे इन सब चीजों से मूव ऑन करूं। तब क्या होता है कि आपके माइंड में वो सारी चीजें चलती रहती है, तो वो चीजें आपको और इफेक्ट करती है। तो इसलिए आप उन सब चीज़ों से बाहर आने की बजाय और उन सब चीज़ में घुसते जाते हो। ये किसी एक लेवल पे नहीं होता, ये काफ़ी सारे लेवल पे हो जाते हैं। लाइक फिजिकल लेवल पे या रिलेशनशिप लेवल पे कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको इफेक्ट करती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है कि जिन चीज़ों को हम छोड़ना चाहते हैं, जिन चीज़ों से हम बाहर निकलना चाहते हैं, हम चाह के भी वो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें काम करती है। द फर्स्ट थिंग इज रियलिटी एंड द सेकंड वन इज अटैचमेंट। मैंने यहाँ पर दो वर्ड यूज किए, रियलिटी, वास्तविकता, जो सच है, जिसको कभी कभी हम चाह के भी देखना नहीं चाहते, और द सेकंड वन इज अटैचमेंट, मोह, लगाव, किसी भी चीज से या किसी भी इंसान से हमारा जुड़ाव। तो पहले तो मैं बात करूंगी रियलिटी पे। कभी कभी क्या होता है कि हम रियलिटी और वहम, इन दो सब चीजों में फर्क नहीं समझ पाते हैं। लेकिन आपको करना यही है, आपको रियलिटी और आपके वहम में, दिमाग में बुन रखा है जो बातें, उन सब चीजों के बीच डिफरेंस पता करना है। लेकिन ये डिफरेंस आप पता कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। जो चीजें आपको दिमाग में चल रही है, जिस चीजों के बारे में आप सोच रहे हैं, उसको फाइंड आउट करना है कि आप एग्जैक्ट सोच क्या रहे हैं। फिर क्या करना है आपको कि जो चीजें आप सोच रहे हैं, मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि वही चीजें आपके सामने, आपके आजू बाजू में कहीं ना कहीं 10 लोग और सोच रहे होंगे। मतलब जिस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, जो चीजें आपको परेशान कर रही है, जो चीजें आपको तकलीफ दे रही है, वही चीजें 10 लोगों को और तकलीफ दे रही होंगी। तो आपको ये देखना है कि जो चीजें आपको परेशान कर रही है, तो आपके माइंड में क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, मतलब आप किस लेवल में सैड हो, किस लेवल में परेशान हो, ये चीज आपको देखना है। और सामने वाले के साथ उस चीज को मैच करना है। जो आपके साथ हुआ है वो उसके साथ भी हुआ है, तो क्या वो उसी लेवल में वो भी परेशान है जिस लेवल में मैं परेशान हूँ, जिस लेवल में चीजें मुझे खाई जा रही है अंदर ही अंदर, तो क्या वो सामने वाला पर्सन भी वैसे ही परेशान है? मतलब आप दोनों की चीजें मैच कर रही है, तो इसका मतलब ये रियलिटी है कि हाँ, इसमें कुछ बुरा नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन आपको उन सब चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा चीज मैंने बोला वहम। आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो चीजें आपको परेशान कर रही है वो सामने वाले को अगर नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप बिना मतलब में ही उन सब चीजों को लेकर परेशान हो रहे, बिना मतलब में उन चीजों को खींच रहे हैं। तो दोनों चीजों में आपको डिफरेंस पता करना है और आपको जाना है रियलिटी के तरफ। रियलिटी को अडॉप्ट करना है, रियलिटी को अपनाना है। एंड द सेकेंड थिंग इज अटैचमेंट, मोह, लगाव, किसी भी इंसान के साथ हमारा जुड़ाव। क्या होता है ये अटैचमेंट? हम बहुत बोलते हैं कि उसके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, बहुत अच्छा अटैचमेंट है, मैं चाह के भी उन सब चीजों को छोड़ नहीं पा रही हूँ। लेकिन ये होता क्या है, मैं आपको बताती हूँ। ये अटैचमेंट वो चीज है जो आपको या तो यहाँ लेके आ जाएगी या तो यहाँ पहुंचा देगी। किसी का साथ आपको या तो बहुत नीचे लेके चले जाएगा, या तो किसी का साथ आपको बहुत ऊपर लेके चला जाएगा। आपके सक्सेस के रास्ते में या तो ये बहुत बड़ा रोड़ा है, या तो आपके लिए बहुत बड़ा वरदान है। तो आपको देखना है कि आपको किस चीज के साथ में जाना है। अटैचमेंट को मैं एक स्टोरी के थ्रू आपको समझाती हूँ। ये महात्मा बुद्ध और एक व्यक्ति के बीच की स्टोरी है। एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आता है और वो बोलता है कि महात्मा बुद्ध जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि क्या दुख है तुम्हारे जीवन में, बताओ तो मुझे। तो वो व्यक्ति बोलता है कि मेरे जीवन में अगर एक दुख हो तो मैं बताऊं ना। मेरे जीवन में तो ऐसे कितने दुख हैं कि मैं आपको क्या गिनाऊं। ना तो मैं खुद से खुश हूँ, ना तो मैं अपने मन से खुश हूँ, ना मैं अपने काम से खुश हूँ, ना मैं अपनी फैमिली से खुश हूँ। मैं किसी भी चीज से खुश नहीं हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जी क्यों रहा हूँ, ऐसे जीवन से अच्छा होता कि मैं मर जाता। तब महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि ऐसा क्यों है,
क्यों तुम इतने दुखी हो? तो व्यक्ति बोलता है कि यही चीज तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं इतना दुखी क्यों हूँ, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि तुम खुद इस बात को सोचो कि तुम इतने दुखी क्यों हो, तुम्हारे लाइफ में इतनी परेशानियां क्यों हैं। लेकिन वो व्यक्ति कुछ देर सोचता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे पाता है महात्मा बुद्ध को। तो महात्मा बुद्ध इतने में आंसर करते हैं उसकी बातों का कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी सारे परेशानियों की जड़ क्या है। तब महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि तुम्हारे परेशानियों की जड़ जो है वो तुम खुद हो। आपने महात्मा बुद्ध के कोर्स तो सुने ही होंगे, द रूट ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट, मतलब आपके सफर करने का, आपके दुखों का जो कारण है वो उसका मेन रीजन है आपका अटैचमेंट। तो इन सब चीजों को महात्मा बुद्ध जो है वो उस व्यक्ति को 3 कहानी के जरिए समझाते हैं। उसमें से कुछ चीजें मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कि अटैचमेंट कैसे हमारे दुख का कारण होता है। पहला, एक बार की बात है, 2 व्यक्ति जा रहे होते हैं, उसमें से एक गुरु होता है, एक शिष्य होता है। तो वो दोनों देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो पेड़ से चिपका हुआ है, यानी कि उस पेड़ को उसने ऐसे पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है अपने आप में। तो उसका शिष्य जो वहां पे गुजरते रहता है वो बोलता है कि गुरुजी, वो व्यक्ति जो है वो पेड़ से चिपक गया है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तब इतने में वो गुरुजी कहते हैं कि नहीं, हमें इसकी मदद नहीं करनी चाहिए और हम इसकी हेल्प कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पेड़ ने उसको नहीं पकड़ा है, उसने पेड़ को पकड़ रखा है। इसका मतलब ये है कि आप अपने दुख को, अपनी परेशानियों को पकड़ के रखे हैं, आपके दुख ने, आपकी परेशानियों ने आपको नहीं पकड़ के रखा है। तो आपको उसको छोड़ना है, ना कि वो आपको छोड़ेगा। आप जब कोशिश करेंगे तभी ये हो पाएगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक बार में उन सब चीजों को छोड़ देंगे, थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि जिन चीजों से हम इतने अटैच हो जाते हैं, जो चीजें हमें बहुत अच्छी लगती है करने में, या कोई व्यक्ति है जो हमसे दूर हो गया, जिनसे हम बहुत प्यार करते थे, उनको हमको छोड़ने में, उनको हमको भूलने में थोड़ा टाइम लगता है। बस ये है कि आप ट्राई करो, क्योंकि आपकी कोशिश ही आपके दुखों का अंत करेगी एक दिन। इसी कड़ी में दूसरी कहानी महात्मा बुद्ध जी उस व्यक्ति को सुनाते हैं कि एक मकड़ी जो वो जाल बुनती है, वो उसी जाल में फंसती चली जाती है। उसको वो जाल बुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, जब वो जाल बनाते जाती है तो जाल को देखकर जब वो बड़ा होते देखती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह एक व्यक्ति, एक मनुष्य जो है वो जब रिश्ते बनाता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत सारे दोस्त बनाता है, बहुत अपनी फैमिली में बहुत इन्वॉल्व होता है, उस टाइम तो उसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कोई पर्सन आपको छोड़कर चला जाता है या कोई व्यक्ति आपको गलत चीजें बोल देता है तो वो आपको दुख देती है, आप उन सब चीजों से चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाते। तो इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि जो चीजें आपको बहुत एक टाइम पर बहुत अच्छी लग रही है, हो सकता है वही चीजें आगे चल करके आपको हर्ट करे। तीसरी कहानी वो ये सुनाते हैं कि एक मक्खी होती है जो एक शहद के जार में जाती है और इतने शहद लेती है, इतने शहद पीती है अपने पेट के भरते तक, मतलब जब तक उसकी भूख शांत नहीं हो जाती तब तक वो शहद पीते रहती है। लेकिन जब उसकी भूख शांत हो जाती है और उसका पेट भर जाता है तब वो मक्खी के पंख जो है उस शहद में फंस जाते हैं, उस शहद में लिपट जाते हैं और वो उस शहद से बाहर नहीं निकल पाती है। मतलब वो लालच के चलते उसमें जाती है, क्योंकि उस वक्त उसको मजा आ रहा होता है कि उसको शहद को पीने में, इसलिए वो लालच के चलते उसमें जाती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उसका लालच ही उसको शहद से बाहर नहीं निकाल पाता है। तो दोस्तों, तो इन सारी चीजों को बताने का मेरा मोटिव ये था कि आपका किसी के साथ अगर अटैचमेंट है, किसी पर्सन के साथ, किसी चीज के साथ में, कुछ भी चीजें हो सकती है, कोई बात नहीं, बस ये है कि उस चीज को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ये ना कीजिए कि उन सब चीजों की वजह से आपका नुकसान हो, वो आपके लिए पेनफुल हो। बस ट्राई कीजिए कि आप उन सब चीजों से बाहर निकल पाए, खुद को थोड़ा सा वक्त दीजिए, तभी आप ये कर पाएंगे। और दूसरी चीज मैंने कहा रियलिटी, तो आज सबसे बड़ी रियलिटी ये है हर एक पर्सन की, हर एक व्यक्ति की रियलिटी ये है कि आपकी फैमिली, आपके अपने, आपके पेरेंट्स और आप खुद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लाइफ में ग्रो करें। आपकी फैमिली ये एक्सपेक्ट करती है कि आप लाइफ में कुछ करें, लेकिन कुछ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ करने के लिए आपको कुछ सीखना पड़ेगा, और सीखने और सिखाने के लिए एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म आपके पास आया है
जिसका नाम है बड़ा बिजनेस, जिसमें आपको लर्निंग के साथ साथ अर्निंग के भी ऑप्शंस मिलते हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आप लाइफ में ग्रो करें, लाइफ में कुछ अचीव करें, तो हमारे साथ ज्वाइन कीजिए बड़ा बिजनेस, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की एडुटेक कंपनी है, जिसमें आपको सारी चीजें सिखाई जाती है, जिसमें आप अपने लाइफ के लेसन्स तो सीखते हैं, लेकिन उस लाइफ को जीने का तरीका और उस लाइफ को जीने के लिए जो नेसेसरी चीजें हैं, सबसे नेसेसरी अगर मैं बोलूं तो मनी, तो उन सब चीजों को अर्न करने का तरीका यहाँ पर आपको सिखाया जाता है। तो आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ ज्वाइन करें, तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस या कोई बिजनेस कंसल्टेंसी चाहिए तो भी आप नीचे हमें कॉल कर सकते हैं, कमेंट पे भी बता सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसके बिना ये वीडियो पूरा ही नहीं है, अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।